महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी और चर्चाओं का सिलसिला जारी है। इन चुनावों में विभिन्न दलों के नेता अपनी अपनी रणनीतियों और विचारधाराओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं जो चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गए हैं। नवाब मलिक, जो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ने बीजेपी, शिवसेना और अपनी पार्टी एनसीपी की नीतियों और विचारधाराओं पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर बात करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में मधु कोड़ा सिर्फ एक सीट से मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो अजीत पवार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। उनका यह बयान एनसीपी के अजीत पवार गुट को मजबूत करने और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी भूमिका को बढ़ाने का संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नवाब मलिक ने इस बयान में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ एनसीपी की रणनीति भी झलकती है। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि एनसीपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रही है और पार्टी का उद्देश्य है कि उनकी नेतृत्व क्षमता को उजागर किया जाए। मलिक ने अपने बयान में ये भी उल्लेख किया कि उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को उन सीटों से टिकट दिलाया है जहां से उनकी जीत की संभावना है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, मैंने दिखावे के लिए नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया है। विरोध के बावजूद मैंने उन सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं जहां उनकी जीत की संभावना हो। ये बयान एनसीपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है जिसमें पार्टी ने अपने परंपरागत मतदाताओं को साधने और मुस्लिम समुदाय के समर्थन को बनाए रखने पर जोर दिया है। ये कदम उन इलाकों में एनसीपी को मजबूत कर सकता है जहां मुस्लिम समुदाय का प्रभाव है। नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक बहुसांस्कृतिक और विविधतापूर्ण क्षेत्र है। इस सीट पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रत्याशी मैदान में है। ये मुकाबला बेहद रोचक और चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। इस सीट पर नवाब मलिक को अपनी पार्टी के साथ साथ व्यक्तिगत प्रभाव का लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि चुनावी मुकाबले में शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवार भी कड़ी टक्कर देंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि नवाब मलिक अपनी रणनीति और अनुभव से इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। नवाब मलिक ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने इसे महाराष्ट्र चुनाव में दोहराया है। मलिक ने इसे वाहियात नारा करार देते हुए कहा कि धार्मिक नारे ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा सेक्युलर थे और रहेंगे। मलिक के इस बयान में उनकी पार्टी एनसीपी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा झलकती है। ये बयान बीजेपी के उस एजेंडे का प्रतिरोध है जिसमें हिंदुत्व और धार्मिक आधार पर समाज को संबोधित करने की कोशिश की जाती है। नवाब मलिक ने साफ किया कि उनकी पार्टी सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का विश्वास रखती है। नवाब मलिक के बयान के जवाब में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा समाज को विभाजित करने का प्रयास नहीं है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि सभी भारतीयों को एकजुट रहना चाहिए। गडकरी का यह बयान बीजेपी के नारे के बचाव में था, जिसमें उन्होंने इसे एकता और अखंडता का प्रतीक बताया है। हालांकि इस नारे को लेकर विभिन्न दलों और नेताओं के बीच बहस जारी है। मलिक ने 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जब शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो उन्होंने खुद शरद पवार और कांग्रेस नेताओं से कहा था कि उद्धव ठाकरे को धोखा नहीं देना चाहिए। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन का फैसला किया। ये बयान 2019 के राजनीतिक घटनाक्रम की याद दिलाता है कि जब शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। इस गठबंधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया था और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा था।
मलिक ने धार्मिक नारों और राजनीति के धर्मों के उपयोग को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। उन्होंने बीजेपी की रणनीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि धार्मिक नारे और विभाजनकारी रणनीति समाज को लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता और समुदायों को साथ लेकर चलने की नीति ही समाज को सशक्त और समृद्ध बना सकती है। ये बयान उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करता है। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारा चर्चा का केंद्र बन गया है। जहां बीजेपी इसे समाज की एकता का प्रतीक बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे विभाजनकारी राजनीति का उदाहरण मान रहे हैं। नारे की व्याख्या पर नेताओं के बीच मतभेद साफ झलकते हैं। नवाब मलिक और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस तरह के नारे समाज में विभाजन को बढ़ावा देते हैं। वहीं बीजेपी नेता इस एकता और अखंडता के संदेश मानते हैं। नवाब मलिक जो एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, मानखुर्द शिवाजी सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा समाज के लिए सभी वर्गों के लिए काम किया है और उनकी प्राथमिकता समाज में शांति और समृद्धि लाना है। उनकी रणनीति और विचारधारा इस बात पर जोर देती हैं कि राजनीति में धर्म, जाति और अन्य विभाजनकारी मुद्दों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने चुनाव में अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि वह समाज के सभी वर्गों के समर्थन में एक नई शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नवाब मलिक का बयान और बटेंगे तो कटेंगे नारे पर उनकी प्रतिक्रिया इस बात का संदेश देती है कि इस बार का चुनाव केवल सीटों और उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि विचारधाराओं का भी मुकाबला है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं एनसीपी और अन्य विपक्षी दल धर्मनिरपेक्षता और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। नवाब मलिक के बयानों ने महाराष्ट्र चुनाव में नई बहस को जन्म दिया है, जो ये तय करेगा कि राज्य की राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि मलिक और उनकी पार्टी की रणनीति चुनावी मुकाबले में क्या परिणाम लाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।